हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दीदी सालिनी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल हमारे इस चैनल विजन शिक्षा में। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे और प्यारे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत प्यारे और ढंग से कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो होने वाला है हमारा क्या, अलजेब्रिक मेथड, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, बीजगणितीय विधि। ठीक, यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हूँ मैं, लेकिन हिंदी में भी बोलते जा रही हूँ, तो नोट करिएगा। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, आप दोनों बुक लेके बैठिएगा, क्योंकि कुछ टर्म्स मैं क्या करूँगी, इंग्लिश में यूज़ करूँगी, कुछ हिंदी में यूज़ करूँगी। ठीक, क्योंकि दोनों में पढ़ पढ़ के आदत हो गया है, अभी देख भी रहे हो। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं अपने सफ़र को, जीरो से लेके ऊपर तक जाने का, उड़ान भरने का। ठीक है, तो वादा करती हूँ आपको यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचाने का काम मैं अच्छे से कर सकूँ। एंड आपके सपोर्ट के अलावा तो कुछ होगा नहीं ना। ठीक है, तो सपोर्ट करिए। एंड चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना इस नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक, तो टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक मेथड। इससे पहले हम लोग पहले वाले वीडियो में क्या देख चुके हैं, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या क्या यूज़ हुआ था, क्या यूज हुआ था, याद है किसी को? याद है? अच्छा, रुको रुको, याद करने दो। हाँ, याद आया। पहला विधि था ग्राफिकल विधि या आलेखीय विधि। उसमें पहला आया था हमारा क्या का, यूनिक सॉल्यूशन या फिर अद्वितीय हल का। तो जब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और ग्राफ कैसे आता है, उस ग्राफ में दोनों रेखाएं आपस में क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या प्रतिच्छेदित करें या एक दूसरे को काटें। क्या करें, किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काटें, तो उसका हल कैसा आता है, तो इसका हल आता है यूनिक। ठीक, या फिर अद्वितीय हल आता है। ठीक, इसलिए हम लोग ऐसे ग्राफ आता है उसमें क्या लिखते हैं कि इसका सलूशन यूनिक होगा या फिर इसका हल अद्वितीय होगा। ये क्या था हमारा पहला। दूसरा ग्राफ कैसे बनता था, तो दूसरा ग्राफ में बनता था जब दो रेखाएं आपस में बिना टच किए हुए सीधे मार्ग पे चलती जाएं और उनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो। ठीक, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते थे, पैरेलल सिचुएशन या फिर समांतर सिचुएशन, क्या बोले, परिस्थिति, समांतर परिस्थिति। ठीक है, तो ऐसे में हमारा सलूशन कैसे निकल के आता है, तो जब रेखाएं आपस में एक दूसरे को बिना टच किए हुए एक मार्ग पर चलती जाती है, तो इसका सलूशन हमको मिलता था क्या, कि इसमें कोई ही सलूशन आता ही नहीं था, इसमें कोई सलूशन मिलता ही नहीं था। यहाँ पे काटा तब तो एक पॉइंट मिल गया, लेकिन ये बिना टच किए हुए सीधा चलते जा रहे हैं, हम लोग को कुछ मिला है, कहीं पे कुछ पॉइंट मिला है, नहीं मिले। इसलिए इसका क्या बोला गया कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, या इंग्लिश में नो सॉल्यूशन। ठीक, अगला था हमारा क्या, तीसरा ग्राफ कैसे बना था, तो एक रेखा को दूसरी रेखा आपस में क्या करे, पूरी तरीके से ढक दे। एक रेखा को ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा क्या करे, ढक दे। ठीक, दूसरी रेखा क्या करे, ढक दे। तो इस टाइप का जब हमारे पास ग्राफ आता था, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव बोले मतलब, तो इसका जो हल होगा हमारा ना, वो हल होगा अनंत। ठीक, इसके हम लोग अनंत पॉइंट्स निकाल सकते हैं। देखो, ये एक दूसरे को काट रहे हैं ना, एक के ऊपर एक जा रहे हैं टच होके। ठीक, एक के ऊपर एक जा रहे हैं टच होके, तो वो दोनों काट ही रहे हैं, तो हम लोग को बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा ना। इसलिए हम लोग इसमें क्या बोले कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो अनंत मिलेगा, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो अनंत मिलेगा, इसका हल जो होगा वो क्या होगा, अनंत प्राप्त हो। ये एक दूसरे को टच नहीं किया, इसलिए हम लोग का क्या हुआ, इसमें नो सॉल्यूशन हुआ, इसमें कोई सॉल्यूशन प्राप्त ही नहीं हुआ। पहला वाला में क्या हुआ, एक दूसरे को काटा तो एक यूनिक पॉइंट मिला, केवल एक। काट रहा है तो एक ही जगह तो काटेगा ना, ऐसे करके थोड़ी काटेगा, नहीं काटेगा। काट रहा है तो इस तरीके से काटेगा और एक ही पॉइंट मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या बोले कि उसका
ये एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन वो कहलाएगा। ठीक है, समझ आए? अब आगे बढ़ते हैं। अपना आता है एल्जेब्रिक मेथड में। ठीक, तो इस एल्जेब्रिक मेथड में पहला था हमारा क्या था? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन कहने का मतलब इधर लिख देती हूँ इंग्लिश में, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, प्रतिस्थापन कहने का मतलब है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूट क्या होता है? तो पिछले क्लास में मैं इंट्रोडक्शन में कुछ बताई हूँ क्या? सब्स्टिट्यूट तो कहने का मतलब है किसी एक के चले जाने पर हमको क्या मिलता है? कोई उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है। जैसे टीचिंग फील्ड में ही बता रही हूँ, या फिर अच्छा आप लोग बच्चे हो ना, बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ। कोई हम लोग क्या है, कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में है ना अभी। इससे पहले किस में थे? 9th क्लास में थे। तो 9th क्लास में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमारे बहुत सारे मित्र थे, दोस्त थे, भाई बंधु थे, ये तो पता है ना? हाँ, हमारे तो थे, बोलोगे तो भाई बंधु होंगे, मित्र होंगे, दोस्त तो होंगे, लेकिन उनमें से भी कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो हमारा परम मित्र होगा, परम सखा होगा। जैसे कृष्ण और सुदामा। ठीक, उस टाइप से कोई परम सखा होगा जो हर हाल में आपके साथ खड़ा रहा होगा। ठीक, तो उस तरीके से मान के चलो। लेकिन एक टाइम आया, क्या टाइम आया? 9th का एग्जाम दे के सके मम्मी पापा बोल दिए उसके कि बेटा अब आपको इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, आपको कोई दूसरे जगह स्कूल भेजते हैं जहाँ आपकी पढ़ाई मस्त होगी, एकदम हाई लेवल की होगी। ठीक, तो क्या किए वो लोग आपके दोस्त को या उस बच्चे को दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिए। ओहो, गलत हुआ ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, दुनिया का रूल है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। ठीक, चला गया, हम लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन। ठीक है, तो चला गया बेचारा। अब क्या किए? 10th में आए मुंह लटका के, वो चला गया, मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरा कौन हेल्प करेगा? ऐसे सोच के आप लोग स्कूल आए। लेकिन अब 10th में आए हो, है ना, एक चला गया तो कुछ किसी का तो नया एडमिशन होगा ना, क्या पता वो उससे फार बेटर हो, उससे बहुत बेटर हो, वैसा ही आपका साथ निभाए और आपका साथ कभी ना छोड़े। ठीक है, आपकी हर सिचुएशन में हेल्प करे, वैसा कोई मिल गया तो आप उसको दोस्त बना सकते हो, बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो। सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसमें लागू होता है। प्रतिस्थापन विधि कहने का मतलब है एक को हटाकर दूसरे को वहाँ पे क्या करना है, रख देना। ठीक, या फिर एक को हटा देना, इस तरीके समझो। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखो, 9th को देखना अपने अपने बुक में। 9th वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं। ठीक, जिसमें उनके कुल सिरों की संख्या कितनी है? 35 है। तो मान लो मैं यहाँ पे नवा उदाहरण क्या बोलता है, एक गुफा में क्या है, पक्षी और खरगोश हैं। अच्छा, जो खरगोश होती है उसकी संख्या, माना यहाँ पे माना जोड़ना, माना कि खरगोश की संख्या उस गुफा में कितनी है? X है।
ठीक। अगला, उसी गुफा में माना क्या है, तो पक्षियों की संख्या कितनी है, वाई है। ठीक। पहला क्या है, खरगोश और पक्षी दिया है तो हम लोग को पहले कुछ मानना पड़ेगा। माना टोटल संख्या तो नहीं दे पाया है ना, सिर का और पैर का दिया है। ठीक। और पूछा है कि खरगोशों की संख्या और क्या है, पक्षियों की संख्या कितनी थी, ये पूछा है ना। तो माना कि हम लोग खरगोश को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और पक्षी जो दिए हैं उनको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। आगे क्या बोले हैं, जिनके कुल कितने सिर है, 35 सिर है। किनके कुल 35 सिर है, तो पक्षियों प्लस खरगोशों के सिरों की कुल संख्या। अच्छा, कुल संख्या आ गया, कितनी है, 35 है ना, इतना बोला है ना। तो देखो, खरगोश के कितने सिर होते हैं, पक्षी के कितने सिर होते हैं। तो बोलोगे अरे मैम क्या बात करते हो, खरगोश है, कोई इंसान है या फिर कोई अन्य जीव है, कितना सिर होगा, एक ही तो सिर होगा ना। लेकिन पंचमुखी हनुमान बोलते हैं हम लोग, पंचमुखी क्या बोलते हैं, सांप। देखो नहीं देखो, चलो बात छोड़ो, हटाओ। तो सबके कितने सिर होते हैं, एक एक सिर होते हैं। तो खरगोशों और पक्षियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे खरगोश डाल देना। ठीक, खरगोश प्लस पक्षियों के कितने सिर होंगे, तो x प्लस वाई बराबर ये कितना हो जाएगा, 35 सिर। ठीक, सिरों की कुल संख्या। ठीक, अब अगला क्या बोला है, इसको क्या करो, समीकरण 1 का नाम दे दो। ठीक, अगला क्या बोला है कि खरगोश के पैरों की संख्या और पक्षियों के पैरों की संख्या कितनी है बोला है, तो 98 है। अच्छा, खरगोश के कितने पैर होते हैं जी, लेकिन मैं तो यहाँ पे खड़ी हूँ ना, मैं क्या हूँ, एक इंसान हूँ। इंसान के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। खरगोश एक जानवर है। ठीक है, खरगोश एक प्राणी है, क्या है, जानवर है। तो उसके पैर कितने होंगे, तो 4 पैर होंगे। खरगोश प्लस पक्षियों की पैरों की संख्या। ठीक, कितना दिया है, 98 दिया है ना हमको। ठीक, खरगोश के कितने पैर होते हैं, तो बोलोगे 4 पैर होते हैं। खरगोश की मेन संख्या कितनी है, x है। तो अब पैरों की संख्या निकालनी है, तो एक खरगोश के कितने पैर, 4 पैर। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो x के साथ हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। अब पक्षियों के पैर की संख्या कितनी होती है, पक्षी राजन रोबो 2.0 है शायद ना, देखे हो, रोबो 2.0, पक्षी राजन, अक्षय कुमार, देखे हो, नहीं देखे हो तो देखना, जाओ देखना। मोबाइल का जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, बेचारे पक्षियों को कितना वो हो रहा है, लेकिन यूज़ नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन लिमिट में तो यूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, तो पक्षियों के पैरों की संख्या कितनी होती है, बोलोगे तो दीदी जी सॉरी मैम, पक्षियों के पैरों की संख्या तो 2 होती है ना। तो जब पक्षियों की संख्या y है और उनके पैरों की संख्या दी गई है, तो वो उनके पैर कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 2y। ठीक, तो पक्षियों और खरगोशों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x + 2y बराबर 98। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 बना लिए। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि लगाना पड़ेगा।
ठीक है, किसी को बाहर भेजना पड़ेगा, ठीक है, या फिर किसी को दूसरी ओर भेजना पड़ेगा, ठीक ना, तभी तो हम लोग का संख्या, मेन संख्या जो है वो निकल के आएगा ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो ये जो क्या है हमारा समीकरण दिया है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो समीकरण 2 में, इस समीकरण 2 में आपको कुछ चीज़ कॉमन दिख रहा है क्या, बताओ तो, दिख रहा है क्या? मैं सबसे 2 बाहर निकाल सकती हूँ क्या? इस समीकरण 2 में सभी जगह 2 मौजूद है क्या? तो देखो, 2 से मैं 2 बाहर निकाली, 2 को मैं क्या करती हूँ, पहले कॉमन निकाल ही लेती हूँ, ठीक। तो 4x में मैं 2, केवल 2 बाहर निकाली, तो अंदर में क्या बचेगा, 2x प्लस 2y है, तो 2y में भी मैं क्या कर दी, 2 को बाहर निकाल दी, अंदर क्या बचेगा, केवल y बचेगा, या फिर 1y बोल सकते हो, ठीक। अगला 98, अब 98 से मैं 2 बाहर निकाली, तो अंदर कितना बचेगा, कितना बचेगा जी, सोचो तो, चलो 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 चलो, मान लो मैं समीकरण 2 में x और y से ही क्या कर दी, 2 को बाहर निकाली, ठीक है, 2 को बाहर निकाली, तो अंदर क्या बचा, 2 को बाहर निकाली तो अंदर बचा 2x प्लस y, क्या बचा अंदर में, 2x प्लस y बराबर, इधर कितना दिया है, 98, ठीक। तो इसी को आगे यहीं पे हल कर रही हूँ। तो देखो, ये जो 2 है, 2x प्लस y के साथ गुणा में है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा है मतलब आगे वाली संख्या क्या है, गुणे में है, ठीक। तो 2 क्या है, 2x प्लस y के साथ गुणा में है, तो हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस y बराबर, ये गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो 98 के पास जाके ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हम लोग 98 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो देखोगे 98 को 2 से भाग करते हैं, चलो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 वो 9 था, उसको 8 किए, 1 बच गया, इस 1 को 8 के बाद पास क्या कर देंगे, भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 18। तो 2 के पहाड़ा में 18 कितने बार में आता है, बोलोगे 9 बार में आता है, ठीक। क्या आ जाएगा, 98 से 2 को भाग देंगे तो हम लोग के पास प्राप्त होगा 49, ठीक। अगला क्या आया हमारे पास, 2x धन y बराबर कितना आया, 49, ठीक, यही चीज़ आया। अब हम लोग को क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। तो किसको प्रतिस्थापन करें, तो हम लोग करते हैं किसको प्रतिस्थापन जी, चलो x को कर दें क्या, y का मान निकालते हैं, किसी एक चर का तो मान हम लोग को निकालना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, y को इस तरफ रखते हैं और x को उधर पक्षांतर कर देते हैं सॉरी, ठीक, y को इधर रखते हैं और x को क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 49 माइनस का 2x, माइनस कैसे, माइनस का 2x कैसे, क्योंकि 2x y के साथ प्लस में था, जब उसको पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक, चेंज हुआ तो उधर जाके ये क्या हो गया, 49 माइनस 2x, ठीक है। y का मान कितना आएगा, 49 माइनस 2 का x, ठीक, इतना समझे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, y का मान कितना आया था जी, यहाँ पे मैं डिवाइड करती हूँ, ठीक, y का मान कितना आया था हमारे पास, y बराबर 49 माइनस का 2x, ठीक, ये आया था हमारा y का मान, ठीक। अब क्या करेंगे, y के मान को रखेंगे, कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर,
तो रखिए तो क्या आता है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई का मान अब क्या करना है, रखना है। y बराबर कितना दिया है 49 माइनस का 2x बराबर 35, ठीक ये है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, x को एक तरफ रखते हैं और बिना x वाले को क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है माइनस का 2x, यहाँ पे x, तो माइनस के 2x में मैं x को क्या करूँ, जोड़ूँ, माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा माइनस, और 2x में x घटेगा तो क्या बचेगा x, माइनस का क्या बच जाएगा यहाँ पे x, और 49 क्या हो जाएगा इधर पक्षांतर, तो ये क्या बन जाएगा 35 माइनस में 49, तो 35 में 49 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे बड़ी वाली संख्या में माइनस साइन है। ठीक, तो 49 से हम लोग क्या करेंगे 35 को घटाएंगे। ठीक, तो 49 में हम लोग 35 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा जी माइनस x बराबर, बड़ी वाली संख्या में माइनस है तो पहले तो माइनस लगेगा, उसको कर दो। अब 49 में 35 घटाएगा कितना आया, 9 में 5 गया कितना बचा 4, और 4 में 3 गया कितना बचेगा, 4 में 3 गया है तो 1 बचेगा। ठीक, तो माइनस x बराबर कितना आ गया हमारे पास माइनस का 14। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या लगा है, बराबर के आगे पीछे दोनों तरफ क्या लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है ना, तो ये माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी x बराबर प्लस x बराबर 14। ठीक, प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 14। ठीक, अब इस x के मान को क्या करेंगे, इस ये जो y बराबर 49 माइनस 2x निकाले है ना, इसको समीकरण 3 का मान दे देना। ठीक, ठीक इतना हो गया। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाएगा, चलो रखते हैं। समीकरण 3 क्या है, y बराबर 49 माइनस 2x है, तो 2 इंटू x का मान अब कितना आ गया, x का मान बोलोगे कि 14 है। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा 49 माइनस 14 दूनी 28। ठीक, तो 49 में हम लोग 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 में हम लोग 28 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 9 में 8 गया 1 बचा, 4 में 2 गया कितना बचा 2, y का मान आया 21 और x का मान आया कितना 14। ठीक, इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हुए x और y का दोनों चरों का मान निकालना है। ठीक है, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलने का मतलब है कि किसी एक चर को क्या करना है, हम लोग को दूसरे साइड में पक्षांतर करना है। ठीक, किसी एक चर को दूसरे साइड में हम लोग को क्या करना है, पक्षांतर करना है। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, समझाने के लिए करना पड़ता है। ठीक, पहला विधि क्या हम लोग किए, तो ये है हमारा प्रतिस्थापन विधि का एक उदाहरण। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबा हो गया, तसल्ली से देखना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि हो गया, अगला विधि पढ़ेंगे हम लोग। अगला विधि क्या होगा हमारा, विस्थापन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि सर्दी बुखार का दिन चल रहा है, तो अच्छे से रहोगे तो अच्छे से पढ़ोगे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।